नाउ लेट्स डू फर्दर. अब आगे हम फर्दर रूल्स को डिस्कस करेंगे. रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अगेन इन टेंसेस पार्ट. ठीक है, टेंसेस का ही करेंगे. तो क्या होगा देखो, फर्दर रूल, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच, इफ योर डायरेक्ट स्पीच इज गिवन इन अगेन विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्दर पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस. और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल. शी सेड टू हर शी हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. अगर मान लो ये क्वेश्चन है ना, शी हैज कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, शी सेड टू, हमें पता है सेड टू विल चेंज इन टू टोल्ड में चेंज होता है. ठीक है, तो शी टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है. ठीक है, शी टोल्ड हर दैट. अब शी क्या है, थर्ड पर्सन है. और थर्ड पर्सन मैंने क्या बताया था, इफ योर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट्स विद द थर्ड पर्सन सो इट विल रिमेन सेम. तो शी का शी ही रहेगा, तो शी का शी ही रहेगा यहाँ पे. शी टोल्ड हर दैट शी. अब हैज कंप्लीटेड किस में चेंज हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड में. तो यहाँ पे हैज का क्या बन गया, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है तो कंप्लीटेड जो है कंप्लीटेड ही रहेगा. शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, नाउ व्हाट इफ योर डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फिर क्या होगा, अगेन सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा ये, और क्या. ठीक है, चलो अब ये देखो, मान लो ये है आपका एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. क्योंकि आपका रूल बताता है शी हैज बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING सिंस फॉर एन ऑब्जेक्ट. ये है आपका एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. तो बिल्कुल सिंपल है, अगेन सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में. आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, दैट में. शी हैज, फिर थर्ड पर्सन है तो शी का शी रहेगा. बस हैज बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, क्योंकि पास्ट में हमने चेंज करना है इसको. तो शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग विल रिमेन सेम, क्योंकि ये सेम है रूल. ठीक है, बस क्या चेंज हुआ है, हैज का हैड बन गया है. ठीक है, दैट्स इट. नाउ व्हाट इफ योर डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस ऑब्जेक्ट. अगर ये हुआ, फिर आई सेड टू हिम शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, पहले ही हैड बीन में, आपका डायरेक्ट स्पीच ही हैड बीन में दिया हुआ है. तो अगेन वेरी सिंपल डियर चिल्ड्रन, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इट ऑल्सो नेवर चेंज. पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमने किया था ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी अगर हैड और थर्ड फॉर्म में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच है तो मैंने कहा था देयर इज नो चेंज इन द रूल. तो सेम वैसा ही अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच दिया है तो अगेन कोई चेंज नहीं होगा, किसमें, टेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा. अब बस देखो, आई सेड टू हिम, सेड का टोल्ड बन गया, आई टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट बन गया. ठीक है, शी थर्ड पर्सन तो शी रहेगा, हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग सेम रहेगा, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. क्यों जी, ऐसा क्यों है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे कोई फर्दर पास्ट है ही नहीं. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सामने कोई फर्दर पास्ट टेंस है ही नहीं. और रिपोर्टेड स्पीच हमें क्या कहती है कि टेंसेस को अपने फर्दर पास्ट में चेंज करना है. तो जैसे कि पास्ट परफेक्ट का फर्दर पास्ट कोई टेंस नहीं है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी कोई फर्दर पास्ट टेंस है ही नहीं. इसीलिए ये दोनों जो टेंसेस जो हैं क्या करते हैं, वो चेंज नहीं होते. अगर इन दोनों टेंसेस में आपका डायरेक्ट स्पीच है तो आपका टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अगेन. अब सेकंड वही रूल है, टेंसेस का ही रूल है इसमें. अब देखो, अगर आपका क्या डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका विल है ना, ये सारे मोडाल्स हैं वैसे, है ना, मोडाल्स ही हैं. ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, विल में होगा, फ्यूचर टेंस भी हो गया, मोडाल भी है ये विल, है ना, फ्यूचर टेंस भी है. बस सिंपल सी बात याद रखना कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में विल है, हेल्पिंग वर्ब विल, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल में शी सेड टू मी आई विल फिनिश माई वर्क. ठीक है, तो क्या करेंगे, शी टोल्ड मी, है ना. तो विल का जैसे मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, फर्दर पास्ट में, पास्ट टेंस में चेंज होता है. तो विल का पास्ट क्या है, विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड. व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ विल या पास्ट ऑफ विल, दैट इज वुड. तो बस विल को आपने वुड में चेंज करना है. और वुड विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगते हैं, याद रखो, है ना. मोडाल्स हमने पढ़े तो मोडाल्स में हमें पता है सभी मोडाल्स के साथ में विल, कैन, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगता है. ठीक है, तो बस ठीक है, सिंपल है. शी सेड टू मी, तो सेड टू बन गया आपका टोल्ड, शी टोल्ड मी. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, दैट, यहाँ पर, हाँ ये दैट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा.
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट यहाँ पर, ठीक है। तो शी टोल्ड मी दैट, तो आई हैव फर्स्ट पर्सन, हाँ इसको ध्यान में रखो, आई इज द फर्स्ट पर्सन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच आई से, सब्जेक्ट आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होता है, तो आपको वाइल चेंजिंग दैट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज हो जाएगा एज पर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सामने होता है, रिपोर्टेड वर्ब के सामने कौन सा, शी है, तो आपका आई क्या बन जाएगा यहाँ पर, शी बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो शी और विल है, तो विल का पास्ट क्या है, वुड, तो वुड बन जाएगा यहाँ पर, और वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फिनिश ही रहेगा, तो शी वुड फिनिश हर माई वर्क, है ना। माई इज अगेन फर्स्ट पर्सन, तो माई का प्रोनाउन क्या है, हर, है ना। तो शी वुड फिनिश हर वर्क, है ना, तो शी वुड फिनिश हर वर्क। माई किसके हिसाब से चेंज होगा, अगेन शी के हिसाब से चेंज, और शी का क्या हो जाएगा प्रोनाउन हर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है, माई भी तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो मी का माई, आई, ये सभी फर्स्ट पर्सन है, और ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगा शी के फर्स्ट पर्सन, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, किसके, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो शी वुड फिनिश हर वर्क, शी का क्या बन जाता है, हर बन जाता है, तो शी वुड फिनिश हर वर्क, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, या इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपका सेकेंड डायरेक्ट स्पीच कैन से है, आई सेड टू हिम शी कैन कंप्लीट हर वर्क, तो बिल्कुल ईजी अगेन, तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड, और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, क्योंकि मोडाल्स हैं, मोडाल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब सिंपल है, आई सेड टू हिम अगेन टोल्ड में चेंज हो गया, आई टोल्ड हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा किस में चेंज हो गया, दैट में चेंज हो गया। अब शी है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, तो शी का शी रहेगा, और कैन का पास्ट फॉर्म बन जाएगा कुड और कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो कंप्लीट का कंप्लीट ही रहेगा, शी कुड कंप्लीट हर होमवर्क इजीली। ये लो जी, आपका रिपोर्टेड स्पीच बन गया, ठीक है। एंड नाउ व्हाट अबाउट मे, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच जो है मे में है, मे से है आपके डायरेक्ट स्पीच, मे यूज हुआ है मोडाल, तो क्या करेंगे, ये कुछ नहीं, देखो बहुत सिंपल है अगेन, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। बस आपने ये याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच में सारे रूल्स क्या अपने फर्दर पास्ट में चेंज हो जाते हैं, बस इतना सा सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, है ना। तो शी सेड टू हर आई मे गो टू द वेडिंग, आई मे गो टू द वेडिंग, अब शी टोल्ड हर, सेड टू का टोल्ड बन गया, है ना, हर, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट बन गया, ठीक है, दैट। अब आई अगेन फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया आपको चेंज होता हमेशा किसके हिसाब से, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब। अगर यहाँ पे ही होता यहाँ पर, तो यहाँ पर ही बन जाता, पर यहाँ पे शी है तो यहाँ पर शी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो शी टोल्ड हर दैट शी मे का सेकेंड फॉर्म माइट, है ना, माइट, और माइट के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब मोडाल्स हैं ये, फर्स्ट फॉर्म वाले हैं सभी, तो माइट गो का गो ही रहेगा, गो फॉर द वेडिंग, ये लो आपका रिपोर्टेड स्पीच बन गया ये भी, ठीक है। और व्हाट अबाउट मस्ट, अगर आपका मस्ट से है डायरेक्ट स्पीच, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस मस्ट किस में चेंज होती है, याद रखना, हमेशा याद रखना, मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू, मस्ट जो हैड टू में चेंज हो जाती है ना। तो आई सेड टू माई फ्रेंड आई मस्ट गो टू द कॉलेज टुडे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा दैट बन गया। अब आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, और सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर आई ही रहेगा, फिर आई, है ना, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड वर्ब का क्या है, आई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई ही रहेगा।